नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। टोटो की शुरुआत करते हैं। 2027 चुनाव के लिए अभी से ही प्रदेश में जातिगत वोट बैंक की राजनीति शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी जहां पीडीए के दम पर चुनावी रण जीतने की कोशिश में है, तो विरोधी दल समाजवादी पार्टी के एमवाई समीकरण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एसपी के एमवाई समीकरण पर बयान दिया। कहा कि समाजवादी पार्टी का एमवाई समीकरण फेल हो गया है, इसीलिए अब दूसरी जातियों को साधने की कोशिश में विपक्षी दल जुटा है। राजभर ने अखिलेश को चुनौती दी कि 27 में समाजवादी पार्टी किसी ब्राह्मण को सीएम फेस प्रोजेक्ट करे। राजभर के बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। कहा बीजेपी और उसके सहयोगियों ने कभी ब्राह्मणों को उचित सम्मान नहीं दिया। 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर ब्राह्मणों को सम्मान पार्टी देगी। बीजेपी ने राजभर के बयान का समर्थन किया। ऐसे में सवाल कि अब तक अल्पसंख्यक पिछड़े अति पिछड़े वोट बैंक की राजनीति प्रदेश में होती रही, लेकिन प्रदेश की राजनीति में ऐसा क्या हुआ कि ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर भी राजनीति जोर मार रही है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। तो हम तो कहेंगे कि अखिलेश जी अगर चाहते हैं वास्तव में ब्राह्मणों का हित, तो 403 सीटों का प्रेस करके ऐलान कर दें कि भाई अब हम 403 सीटों पर ब्राह्मण चुनाव लड़ाएंगे और ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनका नाम भी ब्राह्मण समाज से पूछ लें कि कौन भाई मुख्यमंत्री कुर्सी लायक है, और पूछ करके घोषणा कर दें अभी से, तब तो मैं मानूं कि वो ब्राह्मणों के हितैषी हैं। अखिलेश यादव इधर अपने हारे हुए एमएलए से हमारे जीते हुए एमएलए का हंसी उड़वा रहे थे। आज अखिलेश जी ब्राह्मण खेल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ओम प्रकाश राजभर भी खेलने लगे। उन्होंने कहा कि अगर इतने प्रेम बढ़ा है तो किसी ब्राह्मण को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित करके अखिलेश यादव दिखाएं, और निश्चित तौर पर उनका वो एमवाई फैक्टर खत्म हो गया है, उनका तिरस्म खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। निश्चित तौर पर ओम प्रकाश राजभर ने उन्हें सही जवाब दिया। स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ब्राह्मण का कोई सम्मान नहीं है। समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज का पूरा सम्मान करने का काम करती है, और इसीलिए प्रतिपक्ष का नेता माता प्रसाद पांडे जी को बनाया गया है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो उसमें जो है वो ब्राह्मण समाज के लोगों को उच्च पद देने का काम प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी करने का काम करेंगे। तो ये जो सजेशन वो आज विपक्ष को दे रहे हैं, वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को भी दे सके, परंतु वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं उनका कोई पद न छीन लिया जाए। वास्तविकता ये है कि विपक्ष को राय देने की जगह आप उन लोगों की आवाज उठाइए जो समाज में पिछड़े हैं, दलित हैं और शोषित हैं, वंचित हैं, जिनका कहीं आरक्षण मारा जाता है तो कहीं उन पर अत्याचार किया जाता है। परंतु आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी गठबंधन में जाता है उसकी आवाज इसी तरीके से बंद हो जाती है। ऐसे में बड़े सवाल सत्ता के लिए सियासी लड़ाई जाति समीकरण पर आई। 27 का सियासी रण, सियासत के केंद्र में ब्राह्मण। राजभर के चैलेंज पर क्लेश, ब्राह्मण को सीएम फेस बनाया अखिलेश। एसपी का एमवाई फैक्टर फेल, जाति वोट बैंक से होगा खेल। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। खेमचंद शर्मा जी, नेता बीजेपी, मोहम्मद फरहान जी, कांग्रेस नेता, कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, दयाराम भार्गव जी, प्रवक्ता एसपी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। दयाराम भार्गव जी, आखिर क्या कहने की जरूरत कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री का फेस ब्राह्मण बनाए? ऐसा क्यों कहने की जरूरत पड़ी आपके अध्यक्ष को? देखिए राहुल भाई जी, बार बार समाजवादी पार्टी यू टर्न लेती है। बार बार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता को गुमराह करने का काम करती है। जब आप अनर्गल प्राप्त करेंगे, हमेशा आप ऐसे एक माहौल बना करके उल्टे सीधे अगर आप बयान देंगे तो क्रिया का प्रतिक्रिया आएगा। और मैं तो ये बात कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 4 बार सरकार बनाई, चारों बार 3 बार स्वर्गीय मुलायम सिंह जी रहे, चौथी बार जब पारी आई तो चाचा को पछाड़ करके जो है स्वयं जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। तो स्वयं भारतीय समाज पार्टी के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष ये मांग कर रहे हैं कि अगर आप इतना ब्राह्मणों की चिंता है, आपने ब्राह्मणों के लिए इतना अच्छा काम किया है कि 2027 के लिए अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपनी सरकार चाहती है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई ब्राह्मण चेहरा घोषित करो, उसमें दिक्कत कहां से है? जब आप सरकार में थे तब आप किसी पिछड़े को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए। जब आप सरकार में थे किसी मुस्लिम को जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनाए। जब आप सरकार में देने लायक थे तब केवल आप जो है अपना एक वर्ग लेके चलते थे।
आज वह स्थिति आपके सामने ये आ रही है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं से जो पीडीए बना करके आप देखेंगे, पीडीए का परिभाषा कहाँ है? परिवार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज के मौजूदा दौर में समाजवादी पार्टी के 5 सांसद है, 5 इनके चाचा भाई यही सब है, घरवाली है, स्वयं है। तो आप बताइए और कुनबे के लोग नहीं है क्या प्रदेश और देश में? तो ये जो समाजवादी पार्टी का 4 चरित्र चेहरा है, इससे राहुल भाई ये साफ समझ आता है कि यह परिवार पार्टी केवल अपने ही लोगों के लिए काम कर सकती है, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता का काम नहीं कर। कपिल श्रीवास्तव जी, ये तो चुनौती दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी। इतनी चिंता है तो एक सीएम फेस बना दीजिए, एक ब्राह्मण चेहरे को। 27 के लिए अभी तैयारी हो जाएगी बहुत जोरदार। सूप तो सूप, चलनी भी बोले जिसमें 72 छीन। गए तो थे घोसी के उसमें लड़ने के लिए, ये लगा देंगे, वो दांव करवा देंगे, समाजवादी पार्टी का खाता नहीं, जमानत जब्त हो गई। ये क्या लड़ेंगे? वो लड़ाएंगे। इनको खाली बहन बेटियों की इज्जत से खिलखिलाने के लिए कह दीजिए तो वो खिलखिलाएंगे साहब। आधी आबादी के खिलाफ जो रेप हुआ सिंगर के मामले में किस तरीके से बेशर्मी से पेश आ रहे थे, इनको कौन वोट देगा आप बताओ? कोई सभी समाज का आदमी वोट देगा ही नहीं। और इनकी बातों पे आप प्रश्न पूछ रहे हो। तो फिर ये तो वही, मैं कपिल जी यहाँ आपको रोकना चाहूंगा, फिर वही वाली बात हो गई तो आपसे भी बात नहीं कर पाएंगे हम। अगर ये है फिर वही मुद्दा उठेगा कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। ये चीजें क्यों ला रहे हैं हम? जातिगत हिसाब से, वोट बैंक के हिसाब से जो राजनीति चल रही है उसकी बात कर रहे हैं हम। नहीं, एक मिनट, उस सीढ़ी की बात कर रहे हैं क्या जो गुजरात में 2 लोगों ने बनाई थी? एक मुख्यमंत्री थे उनके। वही कह रहा हूं ना, अब आ गई ना बात, अब आ गई ना बात। मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन कपिल जी केजरीवाल साहब ने दिल्ली के अंदर बोला था, तो क्यों नहीं जवाब दिया? कपिल जी सीधी सी बात है, इतनी ब्राह्मणों की चिंता अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को कब से होने लगी, कैसे होने लगी? उसके लिए कोई जवाब है? एक तरफ अगड़ी जात में अखिलेश यादव, रोज देखिए उनके सोशल मीडिया को, एक अगड़ी जाति को रोज शराब जो मनाता है बोलते हैं, फिर ब्राह्मणों की हितैषी बन रहे हैं। ये जरा समझा दीजिए ना हमें। हमारी बहन बेटियां लड़ाई लड़ रही थी, राजपूत उसी का साथ दे रहा है, ऐसे निकम्मे लोगों का जो नेता के नाम पर कलंक है, बहन बेटियों की इज्जत पे हंस रहे थे, किया रहे थे। और एक इनके संजय निषाद जी, वो तो पूछ रहे थे और कहीं नहीं ना छू दिया। सराहो राजपूत भाई, सराहो ऐसे नेता को। मनोहर सिंह धाकड़ को इसीलिए कह रहा हूं ना कि गायत्री प्रसाद प्रजापति कैबिनेट के मीटिंग में आते हैं, लेकिन कुछ नहीं। मैं वही कह रहा हूं कपिल जी, आप डिबेट को उधर ले जाना चाह रहे हैं, आप डिबेट को किधर ले जाना चाह रहे हैं, ये समझ से परे है, ये समझ से परे है, ये समझ से परे है। मोहम्मद फरहान जी, कब से अगड़ी जातियों की चिंता होने लगी? हमें लग रहा है कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को कब से अगड़ी जातियों की चिंता होने लगी, उनके वोट बैंक की चिंता होने लगी। और ऐसे ही लोग इनके घर में नेता गए हैं लोडर बन के। मोहम्मद फरहान जी, जो एक आदमी को जिताने की कुवत नहीं रखता है वो चला। राहुल जी चुप कराइए तो फिर बोलूं मैं। नहीं, कपिल जी हैं। मोहम्मद फरहान जी बोलिए आप। जी राहुल जी बताएं, कब से अगड़ी जातियों की चिंता होने लगी विपक्षी दलों को? हाँ आप प्रश्न पूछें, मुझे आवाज आपकी मिल रही है। मैं तो कह रहा हूं कब से अगड़ी जातियों की चिंता होने लगी विपक्षी दलों को? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी का जो बयान आया है, इस बयान के 2 मायने निकाले जा सकते हैं जी। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी क्या ब्राह्मणों से बिल्कुल अपने आप को किनारा कर रही है, और जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी अखिलेश जी को या समाजवादी पार्टी को ये सुझाव दे रहे हैं कि वो 403 सीटों पर ब्राह्मणों को ही लड़ा दें और ब्राह्मण मुख्यमंत्री घोषित कर दें, तो क्या ओम प्रकाश राजभर की बात अगर मानते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब की बार ब्राह्मणों को टिकट नहीं दे रही है? एक प्रश्न ये बनता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी का मोह भंग हो चुका है जो वो ब्राह्मणों से अपने आप को अलग कर रहे हैं, और इस तरह का जो वक्तव्य है वो ओम प्रकाश राजभर जी से दिलवा रहे हैं। दूसरी बात, ये हर व्यक्ति जानता है, ये जग जाहिर है, समाजवादी पार्टी में यादव ही मुख्यमंत्री बनता है और यादव परिवार से ही मुख्यमंत्री बनता है। तो ये बात जानते हुए और ये बयान देना कि नहीं आप ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाइए, तो ये मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी का मानसिक संतुलन
खो ठीक है, बैठे मैं हैं। मानता हूं और मानसिक संतुलन, दूसरी लेकिन बात मैं इस कहना अवसर चाहूंगा, को ओम प्रकाश राजभर हमें जी, नहीं लगा, इससे पहले आपको नहीं भी लगता आपने मोहम्मद फरहान जी कि इस अवसर को लपक ले कांग्रेस? नवासी के पहले देखिए कितने मुख्यमंत्री ब्राह्मण, आप एक लिस्ट उठाइए देखिए। नहीं, कांग्रेस देखिए राहुल जी, कांग्रेस पार्टी ने 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाए, वही तो मैं कह रहा हूं। और 32 वर्ष कांग्रेस ने राज किया, ब्राह्मण समाज ने राज किया, मुस्लिम समाज ने राज किया। और आज भी हम ये बात डंके की चोट पर टीवी चैनल की डिबेट में बैठ के ये बात कहते हैं कि ब्राह्मण समाज, मुस्लिम समाज और दलित समाज अगर मिल जाए तो फिर से हम यहाँ पर 50 साल राज करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। और मैं मुस्लिम होकर यह बात कहता हूं कि अगर ब्राह्मण समाज अपने हाथ फैला करके आज मजबूती के साथ खड़ा हो और कहे कि हम सब कांग्रेस के साथ खड़े हैं, तो मुस्लिम समाज अपने खून से ब्राह्मण का तिलक करने को तैयार है। और ब्राह्मण समाज को उत्तर प्रदेश की गद्दी सौंपने को कांग्रेस तैयार वाला है। मान रहे हैं या मुस्लिम वाला मान रहे हैं, ये क्लियर करते चलिए ना, फिर उसी पे बातचीत होगी। अब इससे या तो मुस्लिम से दूर हो जाइए या तो कांग्रेस से दूर हो जाइए। कांग्रेस की बात नहीं, मैं तो कांग्रेसी हूं और मुसलमान भी हूं। अच्छी बात। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेसी भी हैं, मुसलमान भी हैं, मगर हमारे वोट की ठेकेदारी सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे ना, कोई दूसरा नहीं करेगा। नहीं करते अगर हैं ना, हमें क्यों ये नहीं बात का करते? एहसास है कि कांग्रेस ही हमारी हितैषी है और कांग्रेस ही पार्टी में हमारा हित है, तो हम कांग्रेस के ही व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहेंगे ना। समाजवादी हम पार्टी थोड़ी भी नहीं कह रहे करती कि हमें है, मुख्यमंत्री बनाया ओवैसी की जाए, पार्टी भी करती हम है, मुसलमान होकर ये थोड़ी नहीं कह रहे कि हमें मुख्यमंत्री बनाया जाए। खेमचंद शर्मा जी, अगड़ी जातियों में एक जाति को पानी पी पी कर हर घूंट पे कोसा जाता है, उसी में से एक जाति की आज चिंता की जा रही है। देखिए राहुल जी, आखिरी बात मैं आ रहा हूं मोहम्मद फरहान जी, अभी टाइम है, आ रहे हैं दोबारा आ रहे हैं। खेमचंद जी नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। देखिए मैं खुद ब्राह्मण हूँ और मैं ब्राह्मणवादी करता नहीं, लेकिन अब यहाँ डिबेट में ऐसी बातें चल रही हैं तो मेरे को पुराना समय याद आता है जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, चाहे आदरणीय मुलायम सिंह जी की या अखिलेश जी की, तो वहां पे एक टैग होता था, उनके ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन होती थी, अगर कोई ब्राह्मण आए काम के लिए, काम करवाने के लिए, तो उसको गेट से बाहर भगा दो, क्योंकि वो हमें वोट नहीं करते, वो हमें समर्थन नहीं करते, वो हमारे हैं नहीं, तो उनके लिए काम करना ही नहीं है। आज अगर आपको ब्राह्मण की याद आ रही है तो क्योंकि आपको लगता है कि आपका राजनीतिक जमीन है वो खिसक चुकी है, कहीं ना कहीं वो कट्टरपंथियों तक सीमित हो चुकी है, तो अब ब्राह्मणों की याद आ रही है। ब्राह्मणों की याद आ रही है तो फिर वो दिखाओ भी कि आप ब्राह्मणों के लिए सिंसियर हो। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो समाज है जो अपने लिए नहीं सोचता, वो सबके लिए सोचता है, पूरे देश के लिए सोचता है, सर्व समाज के लिए सोचता है, 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के सोचता है, 140 करोड़ भारतीयों के लिए सोचता है। ब्राह्मण हमेशा सबके लिए पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और अच्छे के लिए दुआ करता है। मंदिर में भी विश्व के कल्याण की बात करता है। वो ये नहीं कहता कि भाई मेरे गांव का कल्याण हो, मेरे घर का कल्याण हो, चाहे सिर्फ मेरे शहर का कल्याण हो, विश्व के कल्याण की बात करता है। अगर उस समाज को जोड़ना है तो 25 करोड़ जो उत्तर प्रदेश वासी हैं उनके बारे में सोचो। क्यों ये कहते हैं कि हम तो मुसलमान की पार्टी हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ यादवों की पार्टी हैं, और यादव में भी एक पर्टिकुलर एरिया के यादवों की पार्टी है। अखिलेश यादव का एक बयान भी आया था, वो तो कह रहे थे वो तो क्षत्रिय है, कभी बयान आता है कहते हैं शूद्र है, कभी आता है कहते हैं कि हम ओबीसी हैं। क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि है क्या। देखिए पहले गांव में बैरूपिया आते थे जो कभी पुलिस का रूप धर लिया करते थे, कभी पोस्टमैन का रूप धर लिया करते थे, कभी जादूगर का रूप धर लिया करते थे। बात कर रहे हैं क्या? तो जो आपके बन करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन होता है तो वहां जाते हैं, पगड़ी बांध के पंजाब चले जाते हैं, बिहार चले जाते हैं, बांग्लादेश तक जाकर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो जाते हैं। ऐसे बहरूपिया की बात कर रहे हैं क्या? जो अंतरराष्ट्रीय बहरूपिया है उसकी बात कर रहे हैं क्या? लेकिन असलियत ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं, कट्टरपंथियों की पॉलिटिक्स करते हैं। वो कट्टरपंथियों की पॉलिटिक्स करने वाले व्यक्ति हैं, और जिनके घर में अपनी बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं है। अभी हमने देखा जो कह रहे हैं मैं मुसलमान हूँ, अभी आपके मुसलमान एमपी ने आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे अभद्र टिप्पणी की, और आप अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत, अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण आप एक शब्द नहीं बोल पाए। भार्गव जी महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कपिल श्रीवास्तव जरा शांत रहिए। टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं समाजवाद में सबकी जगह है। भार्गव जी एक चीज इतना पिछले दिनों से जो राजनीति चल रही है साहब, गंदी टिप्पणियों के लिए ही जाने जाते हैं।
राहुल जी, दयाराम भार्गव, एक मिनट फरहान जी, दयाराम भार्गव जी, अब अखिलेश यादव अगली जाति में किसको साथ देंगे? आते हैं फरहान जी, बोलने का मौका थम तो जाइए, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को थम जाइए, ठीक है, जवाब दीजिएगा। हमें पता है मेरे सवालों को जवाब नहीं मिलता, वो आपस में आप लोग एक दूसरे सवाल जवाब करके निकल जाते हैं। दयाराम भार्गव जी नहीं होते हैं, आप तेलबाज आदमी होते हैं। दयाराम भार्गव जी, दयाराम भार्गव जी, तो पत्रकारिता कर चुके हो, अपना बेच चुके हो, ईमान धर्म तुम्हारी पत्रकारिता थोड़ी ना है। मेरा तो वो पैतृक चला, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करो। पैतृक चला रहा है सैफई परिवार अरे की तुम भी जा करके भंडारी की तरह भाजपा ज्वाइन कर लो, कुछ तो कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। चला रहा है पत्रकारिता, खाली वेतन उठाने के लिए इतनी गुलामी करते हो, फायदा क्या है? दयाराम भार्गव जी, अभी तक पिछले दिनों से जो राजनीति देख रहे हैं अखिलेश यादव, अगड़ी में एक जाति विशेष पर किस तरीके से लगातार कटाक्ष, और उसी में से एक जाति पर आज कह रहे हैं डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि 27 आते आते वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उस जाति के पास लौट नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हीं में से समाजवादी पार्टी के ही नेता थे, और कहा कि क्षत्रियों ने बनवाया था समाजवादी पार्टी की सरकार, किस तरह से। लेकिन अब भूल गए तो भूल गए, उसमें क्या है। अब वो ब्राह्मणों पर डोरा डाल रहे हैं, आपके बस नेता ने कह दिया ये बात बुरी लग गई। नहीं, देखिए आप राहुल भाई इस बात को समझिए, सैफई से अयोध्या की दूरी कितनी किलोमीटर है? बहुत ज्यादा दूरी तो नहीं है। देश और विश्व ने इस चीज को माना कि प्रभु श्री राम का जो मंदिर बना, जो जरूरत थी, जो लोगों की आस्था थी, जिसको लोग मानते थे, चाहते थे, और जिसके लिए लोगों ने संघर्षों का एक अति सोक्ति जो होता था उसको लोगों ने सहा। लेकिन देश में जो है मोदी जी, योगी जी की सरकार ने किस तरह भव्यता ला करके, आप देखेंगे जाकर के अयोध्या का क्या कार्यक्रम बदल दिया। लेकिन आप देखिए वहीं पे अखिलेश यादव चादर चढ़ाने वहां पहुंच गए, लेकिन आज तक कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर, समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा लीडर जो है वहां में मंदिर पे गए हैं, ऐसा नहीं। मेरी बात सुनिए, आप कहिए कि राहुल नहीं जा रहे, अखिलेश नहीं जा रहे हैं, कपिल जी गए होंगे, पूछ लीजिए कपिल जी से। नहीं, कपिल भाई भी नहीं गए होंगे, फोटो दिखा दे हमें, कपिल भाई नहीं गए, क्यों दे वो पहुंचेंगे क्या वहां पर बातचीत करने के लिए? वो सब आप बताइए, बहन बेटियों की इज्जत से जो लोग खेल रहे हैं उनका आप राहुल भाई हंस रहा है क्या? ऐसे बेइज्जत लोग जाएंगे अयोध्या दर्शन में, दयाराम भार्गव जी, राम जी से सबक लेंगे, ऐसे बेइज्जत लोगों को सबक लेना है क्या? दयाराम भार्गव जी, ऐसे लोगों को सबक लेंगे क्या? आ रहे फरहान जी, भगवान राम ऐसे लोगों को सबक देंगे, राम नाम सत्य कर देंगे जो बहन बेटियों की इज्जत से खिखियाएगा। आज जनेश्वर मिश्र होते तो वो सोचते क्या इस बात को लेकर? की इज्जत से खिखियाएगा। आज जनेश्वर मिश्र होते तो सोचते इस बात को लेकर जो बातें चल रही हैं। बिल्कुल सोचते क्या राहुल भाई? आज जो है चुका रहे पत्रकार थोड़ी ना है राहुल भाई। देखिए शब्दों को, इसकी वेतन बंद हो जाएगी। कपिल इनके संस्कार बोल रहे हैं, इनके पार्टी के संस्कार, इनका खुद का संस्कार। आदमी का हो तुम, मनुष्य नहीं हो तुम। मैंने एक मनुष्य के नाम पर कलंक हो, अपनी पीठ पत्रकारिता करते हो जाकर के भाजपा। संस्कार देखिए, संस्कार भाजपा का एजेंट, उम्र से बहुत छोटे संस्कार हैं आपके। भार्गव जी कितना दूर है, क्यों नहीं जाते? कपिल भाई गए, अब कहा उसको यहाँ लेके जा रहे हैं आप? धार्मिक एंगल न दीजिए इसको भार्गव जी, दयाराम भार्गव, धार्मिक एंगल मत दीजिए आप। राहुल भाई मैं धार्मिक रंग नहीं दे रहा हूँ, मैं तो समाजवादी पार्टी में हमारे जो कपिल भाई फंसे पड़े हैं मैं उनको निकालने का काम, इनको समझा रहा हूँ कि वहां आप जिस तरह फंसे हो भैया, वहां से किसी तरह बाएं साइड से निकल जाइए। लोहिया जी कहते थे ये देश श्री राम का है, महादेव का है, विष्णु जी का है ये देश, लेकिन अब उनको, अब वो कह रहे हैं कि नहीं भैया ये केवल सैफई परिवार का है, तो कैसे निकाल लेंगे आप भार्गव जी? देखिए मैंने आपको कहा ना, सैफई में जब डांस होता था तब मुजफ्फरनगर में दंगे होते। नहीं छोड़ दीजिए ना, उसकी बात ही नहीं करेंगे, उसकी बात मैं उसी बात कर रहा हूँ। नहीं उसकी और दूसरी बात, जिस उत्तर प्रदेश उसकी बात नहीं करेंगे, कपिल जी को बुरा लग जाएगा, उसकी बात नहीं करेंगे। बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ राहुल भाई। दूसरी बात बता रहा हूँ, दूसरी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जिस मंच पे होते हैं, माफिया का कुत्ता हाथ मिलवाता हो, छोड़ देते हैं। नहीं गलत, माननीय लोगों को कपिल जी हम लोग करें?
कपीश हम लोग क्या करें? अब कपीश भाई इसको भी अरे तुम्हारा नेता का तो कोई स्तर नहीं, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिसिया रहा है। शर्म है, हया है तुम्हारे नेता को? उसको टेम्पू चालक को नेता किसने बना दिया? आज भी टेम्पू चलाने वाली मेंटेलिटी है उसकी, आज भी वो टेम्पू से ऊपर नहीं उठ सका। बहन बेटियों की इज्जत से खिसियाता है। शर्मसार होना चाहिए एक मंत्री के पद पर बैठ करके इतनी निम्न स्तर की सोच है। ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद से हटा देना चाहिए जो योगी को भीख मंगवाता था, जो 2022 में योगी कपीश जी भीख मंगवा रहा था कपीश जी मंदिर में। कपीश जी आज भिखारी वही कटोरा लेकर गिरा पड़ा है। कपीश श्रीवास्तव ये लोडर है, लोडर है, कपीश ये श्रीवास्तव लोडर है। कपीश श्रीवास्तव चला था भीख मंगवाने। कपीश श्रीवास्तव वो भी तो ओबीसी समाज से आते हैं। लोगों को जो भगवान तो क्या ये ओबीसी समाज की, राजभर समाज की, भारतीय जनता पार्टी ये ओबीसी समाज की, राजभर समाज की इज्जत मटियामेट नहीं कर रहे हैं आप? वो भी तो ओबीसी वर्ग से आते हैं। राजभर समाज इस राजभर के साथ नहीं है, ये दोयम दर्जे का राजभर है, इसको राजभर समाज ही नहीं मानते। ये बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिखियाता है मंत्री पद पर बैठ के। राजभर समाज सभ्य समाज है, बहन बेटियों की इज्जत चाहता है, और ये वो भी कुछ बोल देंगे तो बुरा लगेगा। दयाराम भार्गव जी सुन रहे हैं? देश देख रहा है कि इसने दयाराम भार्गव जी सुन रहे हैं? बेच दिया। जब राजभर समाज की इज्जत नहीं की जा रही तो ब्राह्मण समाज की इज्जत कहां से होगी? इसकी पार्टी टूट के खत्म हो चुकी है। मोहम्मद फरहान जी अपने साथी को समझाइए, अपने साथी को समझाइए, क्योंकि 27 में यही सब बयान जो है वो बैकफायर कर जाते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं से कट के कहीं भी चीजें चली जाती हैं, बैकफायर कर जाता है। कम से कम ऐसा है राहुल जी, बोलने का मौका दीजिए भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, अपने साथी को समझाइए, संभल के बोले, किसी भी जाति और किसी पे ना बोले। राहुल भाई थोड़ा नहीं, देखिए राहुल जी, हम समझाने का काम भारतीय जनता पार्टी को भी करेंगे। हम एक सूची पढ़ने जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत हित में है, और भारतीय जनता पार्टी इसको अगर सुनेगी तो उनको काफ़ी लाभ पहुंचेगा। देखिए, एक लंबी फेरिस्ट है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ब्राह्मणों का उत्पीड़न की। विजय मिश्रा, राजन तिवारी, हनुमान पांडे का इनकाउंटर, विधायक विनय शंकर तिवारी को जेल भेजा गया जबरन, अनूप दुबे को जेल भेजा गया, गणेश मिश्रा का घर गिरा दिया गया, खुशी दुबे को जबरन जेल में रखा गया, अंशुल दीक्षित को जेल में रखा गया, इसके बाद रामू द्विवेदी एमएलसी जो थे उनको जेल भेजा गया, फिर विनोद उपाध्याय इनका इनकाउंटर किया गया, ठीक है। फिर इसके बाद पुलिस द्वारा विवेक तिवारी की हत्या की गई, ब्लॉक प्रमुख राम बिहारी चौबे की हत्या की गई, विधायक खब्बू तिवारी को जबरन जेल में डाला गया, ठीक है। इसके बाद अनुपम दुबे को जेल भेजा गया। उसके बाद उनकी फरहान जी, एक छोटा सा सवाल आपसे ये भी है कि और भी जो जातियों पर कार्रवाई हुई है उसको भी बताते चलिए। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों का, इससे सुन लीजिए, इससे ज्यादा ब्राह्मणों का हित, इससे ज्यादा ब्राह्मणों का हित भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हित सुन रहे हैं खेमचंद शर्मा जी? या तो उनके घर गिराए जा रहे हैं, खेमचंद शर्मा जी सुन रहे हैं आप? इनकाउंटर किया जा रहा है। ये गलत बात कर रहे हैं। जो लोग दरवाजे से ब्राह्मणों को भगा दिया करते थे, जिनके यहाँ पे साफ इंस्ट्रक्शन हुआ करती थी उनके एमएलए और एमपी के मंत्रियों के, कि ब्राह्मण अगर कोई अपील लेके आ रहा है, कोई काम लेके आ रहा है तो उसको दरवाजे से भगा दो। आज उनको ब्राह्मणों की चिंता हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के राज में ब्राह्मण आइसोलेटेड नहीं है, ब्राह्मण को बराबर कर भगा दो पूरा। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश सरकार में क्या डिप्टी सीएम ब्राह्मण नहीं है, क्या वहाँ पे मंत्री ब्राह्मण नहीं है? भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को लगातार मान सम्मान देती है। ब्राह्मण सभी के लिए सोचता है, जब ब्राह्मण को मान सम्मान देता है तो इसका मतलब समाज, क्षत्रिय समाज को मान सम्मान मिलता है ना? मोहम्मद फरहान जी, राहुल जी, मुस्लिम विरोधी है बीजेपी, वैसे ब्राह्मण विरोधी भी है बीजेपी। खेमचंद शर्मा जी, राहुल जी, इस तरह डिबेट नहीं होती। देखिए, बीजेपी ब्राह्मण विरोधी। राहुल जी बोलने, देखिए इस आपने जब राहुल जी बोलने का मौका दिया, आज खोखली हो चुकी है। सिर्फ अखिलेश यादव ओबीसी है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ओबीसी नहीं है। समाज के लोग उन पे नोटिस क्यों नहीं? वो लोग 50 विधायकों को, 50 ब्राह्मण विधायकों को पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं।
हमने जितने भी उपचुनाव देखे उसमें अरे पता हमें चल गया बता दो, समाजवादी खाली वो पार्टी की हवा 50 निकल विधायकों चुकी को है। तुमने नोटिस आज क्यों दिए समाजवादी हैं? पार्टी का आधार खत्म हो वही चुका है, क्षत्रिय समाज टूट के चुका जो है। तुम्हारे विधायक वही राहुल कारण है गांधी, कि इवन उनको मुस्लिम आगे कम्युनिटी वही- वही मैं आना चाह रहा था। क्यों देखिए बताइए, कैसे कैसे- कैसे कैसे- कैसे भारतीय जनता पार्टी के कैसे गुस्से में कार्यकर्ता हैं? ने वहाँ पे जीत हासिल की। दयाराम भारतीय दयाराम जनता भार्गव जी, पार्टी दयाराम राहुल भार्गव जी, भाई, बताइए क्या आपके राहुल भाई, अध्यक्ष ने बयान दे दिया, इतना वो हल्ला हो रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। उत्तर प्रदेश वासियों को अपना और वो राजभर वाले राजभर नहीं है, आपके ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश ये यादव पैसे के लिए बिका सम्मानित हुआ यादव आदमी है। वाले यादव हैं, लेकिन सम्मानित राजभर वाले आपके राजभर नहीं है। पैसे से बिका हुआ पत्रकार देखिए, है, ये क्या है? क्या है? कपिल जी के संस्कार बोल कपिल रहे जी हैं, सुनिए, बोलते अरे रहिए। भाई कपिल भाई सुनिए, गले में बीमारी पड़ जाएगी। सुनिए कपिल भाई सुनिए, कपिल भाई सुनिए, देखिए आप अच्छे सुन लीजिए, सुनो भाई, अरे सुनो भाई, ऐसे सुनो, आवाज आजमगढ़ की जनसभा में मुलायम यादव नहीं बोला था, यही तो है। गलती हो जाती है तो वो क्या वो इज्जतदार यादव नहीं थे क्या? भार्गव साहब, ऐसे नेता भार्गव साहब, योगी की जो भी जी, अच्छे वाले देखिए। राजभर नहीं है आपके राजभर। जो देखिए, चाट रहे होता थे, क्या वो है, आपके देखिए, सामने सुन लीजिए। है। योगी को राहुल भीख भाई, मंगाने आवाज वाले मुझे योगी क्लियर का नहीं तलवार नहीं, मिल कपिल जी राहुल भाई, आवाज नहीं मुझे बोलेंगे, क्लियर नहीं टेप मिल पा रिकॉर्डर ऑन रही। रहेगा उनका। आवाज- कि योगी का तलवार मुझे आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही। भार्गव जी जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। जी देखिए, होता क्या है कि समाजवादी पार्टी की छटपटाहट हम लोग समझ सकते हैं। 2017 में 47 सीट थी इनकी। अरे ओम प्रकाश फरहान जी, अंदर जाने को दिया, आप शांत होके बैठे रहिए। चाट रहा है ये बताओ। किसी अति पिछड़े समाज का ये तलवार कौन चाट रहा है? अति योगी पिछड़े सरकार समाज का। का किसी को नेता नहीं मानते। योगी सरकार का तलवार कौन चाट रहा है? अरे अति पिछड़ा समाज जो विरोधी योगी को समाजवादी भीख पार्टी मंगवा है, रहा था, ये योगी का तलवार अति कौन पिछड़ा चाट रहा है? समाज विरोधी समाजवादी पार्टी है। ये सेंगर जैसे बलात्कारियों का साथ कौन दे रहा है? ओम प्रकाश राज ये सेंगर जैसे बलात्कारियों के साथ खड़ा होके बहन बेटियों की इज्जत पे खिखिया रहा है। क्या इसके घर पे बहन बेटी नहीं है? लड़के हैं, लड़कों इसके से घर बहन बेटी नहीं है क्या? मैं चाह रहा था ना जब जाए इसके उधर। लूट जाएगा तब मैं समझ चाह में रहा आएगा था कि बहन ना बेटियों का जाए उधर, दर्द। लेकिन देखिए आप लोग लेकर गए और शुरुआत कपिल श्रीवास्तव ने बहन की। बेटियों की इज्जत पे आते हैं। कपिल श्रीवास्तव ने की इसकी शुरुआत। चाचा का नहीं वो क्या उत्तर प्रदेश की चीज को अरे चलिए बहुत बहुत तुम धन्यवाद आप बिके चारों हुए मेहमानों का आदमी। हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया शारद आपका इन तमाम जानकारी के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।